मैं पूरी मूवी यहीं पे बता दूंगी, तो क्या तुम्हें उस मूवी को देखने का मन करेगा? लाइफ में जो मैंने चीज़ें फेस करी या फिर जो मैं चाहती हूँ कि भी अ गर्ल तुम्हें पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने कोई स्पेसिफिक एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। वेल आई एम स्नेहा एंड आज की वीडियो का टॉपिक हमारा काफ़ी ज़्यादा ही यूनिक है, काफ़ी ज़्यादा ही रिलेटेबल भी है। एंड ये जो टॉपिक है ना जिसके बारे में मैं वीडियो बना रही हूँ, इसके लिए मैंने कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट तैयार नहीं करी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो का टॉपिक अगर मैंने ऐसा रखा है तो मुझे अपनी जेन्युइन लाइफ में जो मैंने चीज़ें फेस करी या फिर जो मैं चाहती हूँ कि भी अ गर्ल तुम्हें पता होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि स्क्रिप्ट की ज़रूरत है। सो दैट्स वाई स्क्रिप्ट मैंने रेडी नहीं करी है, मैं पूरा अपना मन से बोलने वाली हूँ जो कुछ मैं बोलूँगी। इफ़ यू आर अ गर्ल सो प्लीज़ इस वीडियो को देखो, एंड तक देखो। एंड आई एम डैम श्योर कि ये वीडियो तुम्हारे 4 से 5 साल में तुम जो मिस्टेक करने वाले हो उन सभी को सुधारेगी। एंड अगर तुमने पास्ट में कोई मिस्टेक करी होगी उसको इम्प्रूव भी करेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम मिस्टेक कर देते हैं बट हमें पता नहीं चलता है कि वो हम मिस्टेक हमने करी थी और हम उसको रिपीट करते जाते हैं। सो ये वीडियो तुम लोगों के लिए है, इसको एंड तक देखना काफ़ी। सो देखो, मैं ना वीडियो की स्टार्टिंग ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे टॉपिक और काफ़ी ज़्यादा अच्छे पॉइंट के साथ में करने वाली हूँ। दैट इज़ चूज़ द राइट सर्कल, चूज़ द राइट फ्रेंडशिप और मे बी एनीथिंग एल्स। सो तुम देखो, अगर तुम किसी को अपनी लाइफ में ला रहे हो ना, या फिर अगर तुम्हारा कोई दोस्त है, कोई भी है, अगर तुम किसी को अपने लाइफ में ला रहे हो ना जेन्युइनली, तो उसे अपनी लाइफ में लाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। मीन्स देखो, जो जिस इंसान से तुम रोज़ बात कर रहे हो, जिससे तुम अपनी हर चीज़ शेयर कर रहे हो, वो इंसान एक इतनी पॉसिबिलिटी रखता है, वो इंसान के अंदर इतनी पावर है कि उसका एक वर्ड, उसका या फिर कोई भी एक सेंटेंस या फिर उसकी कोई भी एक छोटी सी चीज़, उसका तुम्हें इग्नोर करना ही तुम्हारी पूरी लाइफ को लिटरली डैमेज कर सकता है। वो तुम्हारी लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। इंट्रोवर्ट लोग होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव या फिर इमोशनल टाइप लोग होते हैं ना, उनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो काफ़ी जल्दी किसी से अटैच हो जाते हैं एंड फिर सारी अपनी सीक्रेट्स वगैरह उनको बता देते हैं बिल्कुल ओपनली बिंदास होके, है ना। बट फिर क्या होता है बाद में कि वो जो पर्सन होता है या फिर उनका फ्रेंड हो, कुछ भी हो, वो इसको इग्नोर करने लग जाता है। देन वो क्या, उनको काफ़ी ज़्यादा ही अजीब फील होता है, काफ़ी ज़्यादा लोनली फील करने लग जाते हैं, फिर वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। सो देखो, तुम इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, एम्बिवर्ट हो, इट डजंट मीन, मैं ये नहीं बोल रही हूँ तुम दोस्त मत बनाओ, तुम किसी से बात मत करो। इनफैक्ट देखो, किसी से बात करना तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाएगा, ये मैंने अपनी बाकी वीडियोज़ में बोला है। बट मैं सिंपली ये बोलना चाहती हूँ कि जेन्युइनली बात करना, किसी से यूजुअली बात करना गलत नहीं है, बट अगर तुम किसी को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, किसी को तुम अपने सारे सीक्रेट्स बता रहे हो, तो जनरली उस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली चूज़ करो। पहली बात तो ये, इतनी जल्दी किसी पर ट्रस्ट करो ही मत। ऐसा नहीं करो कि अगर तुम्हारे लाइफ में 5 दिन पहले आया है, तुम उसे अपनी सारी सीक्रेट्स बताए जा रहे हो, तुम उसे अपनी पूरी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, है ना। ऐसा मत, ये चीज़ करना छोड़ दो। अब इसके बाद आता है हमारा बी काइंड नॉट ब्लाइंड। बी काइंड नॉट ब्लाइंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो देखो, अधिकतर जो लड़कियाँ, अधिकतर जो लोग हैं ना, उनको मीनिंग ही एक्सेप्ट नहीं पता है, डिफरेंस बिटवीन इन काइंडनेस और ब्लाइंडनेस। देखो, काइंडनेस ना एक लिमिट तक होती है, वो आउट ऑफ हो जाती है ना, तो वो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती है। एंड बहुत से लोग ना अपनी काइंडनेस को इतना ज़्यादा बड़ा करके रखते हैं कि उन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाई नहीं देती है। मीन्स देखो, हर चीज़ में लोगों को हाँ बोल देना, हर चीज़ में उनकी हेल्प करना, एंड अगर नोट्स वगैरह देने या फिर कोई भी और भी चीज़ें, अगर उसमें तुम उनकी हेल्प करे जा रहे हो लगातार, येस यू आर काइंड, ये तुम्हारी काइंडनेस को दर्शाता है। बट अगर तुम किसी को अपना 100% दे रहे हो, देन जब तुम्हें कोई सी चीज़ की ज़रूरत है, जब तुम्हें कोई फेलियर फेस करना पड़ रहा है, बट अगर वो इंसान उस टाइम पे तुम्हारी हेल्प नहीं कर पा रहा है, सो ट्रस्ट मी, फिर वो इंसान किसी काम का नहीं है। मीन्स देखो, तुमने अपनी काइंडनेस उस पर 100% दी, बट वाई ही और शी डोंट गिविंग यू दैट, बिकॉज उसने कभी तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं। सो काइंडनेस एक लिमिट तक रखो। अगर बात तो कोई भी तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट पे आती है, तुम्हें ऐसा लगता है कि यार अब मैं नहीं कर सकती, अब दैट्स इट, सो वो बात तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ चुकी है। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट पे अगर बात आ जाए ना, तो फिर उस इंसान को छोड़ दो, फिर वो तुम्हारी ज़िंदगी में कोई रोल प्ले करता ही नहीं है। बिकॉज देखो, किसी ने अगर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दिया ना, तो फिर वो इंसान तुम्हारी लाइफ में कोई रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि अपनी लाइफ में, उसे अपनी लाइफ में रखने का कोई मोटिव ही नहीं बचता है। ये चीज़ आप समझ लो कि काइंडनेस में और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हर जगह काइंडनेस फैलाओ, बिल्कुल फैलाओ, बट एक लिमिट तक, ठीक है। उसके बाद में अगर बात तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट पे आती है, सो देन
सिंपली से नो। और नो से मुझे एक बात याद आई कि हर चीज़ में देखो हाँ हाँ कर देना, यस यस बोल देना, ये भी बहुत ज़्यादा गलत होता है। मीन्स देखो, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही भाई तुम शेल्फिश बन जाओ काइंड ऑफ पर्सन, नहीं। इवेंचुअली तुम लोगों की हेल्प करो, जितनी तुमसे मदद हो सकती है उतनी तुम लोगों की हेल्प करो, बट देखो एक लिमिट तक। क्योंकि देखो तुम सबकी हेल्प कर रहे हो, तुम उसकी इंसान की भी हेल्प कर रहे हो जिसने तुम्हें पास्ट में बहुत तुम्हें हर्ट किया था, बट तुम उसके लिए अभी भी तुम उसकी हेल्प कर रहे हो, बट वो इंसान तुम्हें अभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। सो ट्रस्ट मी, वो इंसान ना ही उस इम्पोर्टेंस के लायक है और ना ही वो तुम्हारी काइंडनेस को डिज़र्व करता है। देखो अपनी काइंडनेस, अपनी प्योरिटी और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देखो उन्हीं लोगों के हाथ में जो उसे डिज़र्व कर। इसके बाद देखो नेक्स्ट एक और पॉइंट है विच इज़ स्टॉप एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ टू एवरी वन। देखो अगर मैं तुमको मेरे केस में बताऊँ ना, तो जनरली मैं मीन्स मुझे ग्रुप में रहना, ग्रुप में बात करना, ये मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लगता है। मीन्स मैं ग्रुप में अगर तुम मुझे खड़ा कर रहे हो एंड अगर उसमें गॉसिप करनी है तो मैं उस चीज़ में अवेलेबल, मैं उस चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ। इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हर किसी को देखो अगर तुम एक्सप्लेन करने लग जाओगे ना अपने, मैं अगर तुमको एक मूवी एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं तुमको बता रही हूँ कि वो मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उसको जाके देखो, तो अगर मैंने तुमको पूरी मूवी ही यहीं पर बता दी तो तुम सोचोगे अरे अब क्या जाके देखना, पूरी मूवी तो मैंने तुमको बताई दी है। अगर मैं तुमको उसका सिर्फ छोटा सा ट्रेलर, कोई उसका बहुत अच्छा सा सस्पेंस पार्ट अगर मैं तुमको बता दूंगी, तुम्हें जनरली तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी आएगी कि यार मुझे वो मूवी देखनी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। तो मैं तुम्हें ऐसा अगर मैं तुम्हें पूरी मूवी ही यहीं पे बता दूंगी तो तुम सोचोगे अरे उस मूवी को जाके क्या देखना। सेम चीज़ तुम्हारी लाइफ में भी होती है। अगर तुम उससे पहली बार मिले हो, तुमने अपनी पूरी किताब खोल के रख दी उसके सामने, तो उससे तुम्हें फिर बाद में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। उससे तुम्हारे बारे में सारी चीज़ें पता होगी। अगर तुम उसे क्यूरियोसिटी दोगे ना उसके माइंड में हर बार, तो तुम उससे ऐसा बोलोगे कि यार मुझे तुझे एक बात बतानी है। बट अगर तुम डायरेक्ट ही उसके सामने वो बातें खोल खोल के बैठ जाओगे तो अगले दिन उससे तुम्हें कोई इंटरेस्ट रहेगा ही नहीं। मीन्स वो तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखेगा, क्योंकि तुमने उससे सारी चीज़ें ही पहले बता दी हैं। उससे तुम्हें फिर कोई इंटरेस्ट नहीं रहने वाला है। किसी को अपने आप को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है। तुम जैसी हो तुम वैसी, तुम जैसे हो तुम वैसे ठीक हो। दिस बीइंग अवेलेबल, ये भी काफ़ी ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग चीज़ है वेल लाइफ की। क्योंकि देखो अगर तुम, जैसे मैंने पहले बताया कि चूज़ द राइट सर्कल, चूज़ द राइट पर्सन। देखो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, तुमने उसे अपना 100% दिया, बट आफ्टर इट भी वो पर्सन तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर रहा है क्योंकि तुम उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ही अवेलेबल हो। देखो जो चीज़ सबसे ज़्यादा अवेलेबल होती है ना, वो सबसे ज़्यादा चीप होती है, बट जो कभी कभार ही अपनी बातें खोल के बताती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है। मीन्स उससे सेल्फ रिस्पेक्ट रियली मिल रही होती है। मैंने तुमको अभी एक एग्जांपल दिया, अगर मैं तुम्हें पूरी मूवी यहीं पे बता दूंगी तो क्या तुम्हें उस मूवी को देखने का मन करेगा? नहीं करेगा। तो वही चीज़ सेम यहाँ पे है। बीइंग अवेलेबल इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड यही चीज़ 48 लॉज ऑफ पावर की बुक में भी लिखी हुई है कि बीइंग अवेलेबल इज नॉट इम्पॉर्टेंट। बीइंग अवेलेबल, हर समय पे अवेलेबल होना, हर समय पे हाँ बोल देना, हर समय पे लोगों की बातें सुन लेना, ये चीज़ें ही तुम्हारी हर्ट करता है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को काफ़ी ज़्यादा गिरा देता है। एंड फिर तुम बोलते हो कि कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, इवेंचुअली मैं तो इतनी ज़्यादा अच्छी लड़की हूँ। तो तुम्हारी यही पॉइंट ना तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा रही होती है। अब देखो वैसे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ही अपनी लाइफ अच्छी पॉइंट्स बताई हैं जो बीइंग अ गर्ल तुम्हें पता होनी चाहिए। वैसे तो देखो अभी अगर तुम टीनेज में हो या फिर अडल्टिंग, तुम रिलेटेबल लगते हो सकता है कि कोई पर तुम्हें बहुत अजीब भी लगे, हो सकता है कि तुम्हें वो लगाओ यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो सही नहीं है, तो उसे भी थोड़ा बहुत ठीक कर लेना अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने अपनी पॉइंट्स तुम्हें बताई है जो चीज़ मुझे लगती हैं। और वेल देखो बीइंग अ गर्ल तुम्हें अपना बेस्ट देना है अपनी लाइफ को। तुम्हें अगर सक्सेस होना है, तुम्हें अगर एक गोल को अचीव करना है, तो तुम्हें अपनी लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए तुम्हें अपना 100% देना है। देखो लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो, लोग अपने आप को लोगों से कंपेयर करना बंद कर दो। इवेंचुअली अपने आप को छोटे लोगों से कंपेयर करना बंद कर दो, अपने आप को टॉपर से भी कंपेयर करना बंद ही कर दो। कि तुम दोनों से कंपेयर करोगे तो तुम दोनों में ही फंसोगे। अपने आप को कंपेयर करना छोड़। तुम्हारी ब्यूटी, तुम्हारी स्माइल एंड तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल ही तुम्हारा सबसे बड़ा टूल है। एंड उसको लो, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनो। कभी भी अपने बारे में ये मत सोचना कि यार मैं ऐसी थी इसलिए वो चीज़ हुई, मैं अगर उस टाइम पे सॉरी बोल देती तो काश वो शॉर्ट आउट हो जाता। नहीं, हर टाइम पे तुम सॉरी नहीं बोलोगी।
रिश्ते दोनों तरफ से बनते हैं। सो ध्यान में रखना, अगर तुम्हें कुछ चीज़ ऊपर नीचे लगती है तो तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो ऑब्वियसली। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि डू यू लाइक दिस वन और नॉट, एंड on which topic should I create it the next video. तब तक के लिए